हाय एवरीवन। जो कोई भी मतलब और किसी एग्ज़ाम का प्रीलिम पे स्टक कर रहा है या एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, उनके लिए सिर्फ वो बिगनर के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। एंड हो सकता है भी कोई जो पुराना मतलब बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम का, उसका भी फ़ायदा हो जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। एंड मेरा जो प्रीलिम पे स्ट्रैटेजी किया था एंड अच्छा स्कोर किया था, दो दो महीने में मैं कैसे अच्छा मतलब प्रीलिम को क्वालिफाई कर रहा था, उस बारे में मैं बात करूँगा। एंड हो सकता है इस वीडियो थोड़ा लंबे होगा। एंड ये मत सोचना कि आपका 15 मिनट या 10 मिनट बेकार हो जाएगा। हो सकता है ये 10 मिनट की वजह से आपका 15 दिन या 20 दिन और बहुत मंथ ऐसे वो सही हो जाएगा, उसको अच्छा से यूटिलाइज कर सकते होगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं जब मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, पहले मैंने IBPS PO एग्ज़ाम दिया था, जिस पे मेरा ये मार्क रहा था। सिर्फ 2 या 3 महीने में इस ऐसे हुआ था, सॉरी। एंड ये 2 या 3 महीने में ऐसे IBPS PO पे देख सकते हैं बहुत अच्छा स्कोर किया था। प्रीलिम निकल गया, लेकिन मैं खुश था। लेकिन क्योंकि मुझे पता है मैं कितना तैयारी कर रहा था, मतलब वो कम टाइम पे ये अचीव कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। एंड देख सकते हैं बैक टू बैक वो IBPS क्लर्क का भी एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा स्कोर भी किया था मैं। तो मैंने किस तरह मेरा स्ट्रैटेजी बनाया था एंड कैसे मैं अच्छा स्कोर किया था, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसका स्ट्रैटेजी थोड़ा बदल देंगे। एंड आपका वीक पॉइंट पे आप काम करेंगे। जो कुछ भी आपका ज़रूरत है उसके ऊपर आप काम करेंगे। ऐसे नहीं है कि जो कुछ आपको ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर काम करके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। चलते हैं। और कोई सी मतलब मैं ये आपके साथ ये बोल रहा था ना, प्रीलिम ऐसे ही 45 डेज या 2 मंथ में क्रैक हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा बहुत अपना मतलब जो प्रिपरेशन है उसको यूनिक बनाना पड़ेगा और थोड़ा दूसरों से अलग बनाना पड़ेगा, वैसे ही हो सकता है। अब हर किसी का ये होता है कि वो मैथ पे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, उसका मैथ बहुत वीक होता है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो मैथ पे वीक इसलिए होता है कि वो मतलब हर एक टॉपिक को कवर करने में लग जाता है एंड हर एक टॉपिक को वो मास्टर बनाने में लग जाता है। लेकिन प्रीलिम एग्जाम पे ये नहीं आता है आप खुद को मास्टर प्रूव कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब ऐसे आता है कि जो बेसिक वाला है वो कम टाइम पे बन जाता है, लेकिन आपको प्रीलिम पे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली बता रहा हूँ, मैं ये 30+ स्कोर के बारे में बताऊँगा इजी वे में, आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। देखो स्पीड मैथ, ये स्पीड मैथ पे स्पीड मैथ जो हो गया, जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज, उन पे रंग नंबर सीरीज भी इंक्लूड है, मिसिंग नंबर सीरीज भी इंक्लूड है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जो DIR है वो DI कैलकुलेटिव है, मतलब डाटाबेस है। और कुछ कुछ ऐसे दे होगा कि जो बोलते हैं ना कैशलेट DI, वो भी डाटाबेस होगा, लेकिन हमको डाटा एक्सट्रैक्ट करके उनमें से बनाना पड़ेगा। वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो कोई भी थोड़ा बहुत उनके ऊपर काम कर लेगा ना, वो ऐसे ही 30+ बना पाएगा प्रीलिम एग्जाम में। आपको पहले इस ना मतलब जो बेसिक वाला है हो गया, टेबल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ये सब आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा, मतलब रटना पड़ेगा। उसके बाद इसका ट्रिक भी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा नंबर आ जाता है, तो क्यों हम छोड़े, जो हमको पता है वो अच्छा से करेंगे एंड वो सही करके ही एग्ज़ाम पे आएंगे। ऐसे ही आप सोच के ही तैयारी करना चाहिए। एंड ये तो हो गया, ये 25 मार्क का आसपास आता है। तो आपको यहाँ से कुछ भी मार्क गिराना नहीं चाहिए, 25 से 25 मार्क कर लेना चाहिए। एंड जो रह गया, हर कोई किसी का ये परेशान होता है कि
मैं अरिथमेटिक पे वीक हूँ, इस वजह से वो टॉपिक उसका क्लियर नहीं होता है इस वजह से। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है भाई लोग, जो किसी भी अच्छा मार्क या मैथ पे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता है, उसका यही सिर्फ रीज़न है, वो बेसिक जो बोलते हैं ना स्पीड मैथ को अच्छा से तैयार वो ज़्यादा वक्त ले लेता है, तो उसके लिए वो अरिथमेटिक करने के लिए कोई टाइम बचता ही नहीं है। तो आप सभी को उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसको पहले आप उसको कॉन्सेप्ट में देखो, मतलब वन डे पे आप उसको कॉन्सेप्ट सीख लो, दूसरे उसको प्रैक्टिस करो। वैसे ही कुछ कुछ आप मतलब हर कोई तो ये प्रैक्टिस करता है, लेकिन आपको दूसरों से आपका अप्रोच ही डिफरेंट बनाएगा। तो मैं ऐसे दो ही ऐसे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। आशीष अरोरा सर को फॉलो कर सकते हैं, वो तो बेस्ट है सबसे, मैं ऐसे ही बोलूँगा। और नंबर सीरीज का भी कुछ कुछ पैटर्न आता है, आपको ऐसे पैटर्न मत पकड़ के बैठ जाना जो मॉक पे भी आता है, उसका मतलब पता नहीं चलता यार, ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसे जैसा नहीं आ रहा है एग्ज़ाम पे। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो आपको प्रैक्टिस करना है। एंड उस एग्ज़ाम मतलब बहुत हाई लेवल जो बोलते हैं ना, वो क्या क्या ऐसे ही मतलब पैटर्न लगा रहा है, वो आपके लिए मायने नहीं रखता। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसलिए आपको जो एग्ज़ाम पे आ रहा है उस बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड उस बेसिस से आप तैयारी कीजिएगा। हर किसी को सब जो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको मतलब बोलते हैं न क्या कि 10 to 15 डेज लग जाएगा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, ये जो स्पीड मैथ वाला। एंड आपका उस वक्त चलते हैं वो एरिथमेटिक के पास। एरिथमेटिक को आपको सब चैप्टर कवर करना नहीं चाहिए, ये मेरा ख्याल से ये नहीं चाहिए। क्यों आप बिगिनर हो तो ऐसा मत कीजिएगा, हर चैप्टर को बैठ के नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमको मतलब प्रीलिम पे 100 में से 10 या 11 ऐसे होंगे जो कि बिगनर होंगे एंड प्रीलिम पे 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर चुके होंगे। लेकिन हमको 35 आउट ऑफ 35 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ तो कट ऑफ क्लियर करना चाहिए और खूब कम टाइम पे करना चाहिए, ये याद रखना। तो आपको क्या करना है, जो बेसिक वाला आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन आ रहा है, एज आ रहा है, एवरेज आ रहा है, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सचर एलिगेशन, ये जो आ गया, इनमें से 4 या 5 सवाल ऐसे ही बन जाएंगे। इस एज आ रहा है, और कोई में एग्जाम में एज आ रहा है, एवरेज आ रहा है, ये परसेंटेज भी आ रहा है, पार्टनरशिप भी आ रहा है, ये सब मतलब 5 to 6 ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ से ज़्यादा बनेगा नहीं, ज़्यादा ही बनेगा तो कम नहीं बनेगा। आपको इस टॉपिक पर ऊपर काम करना चाहिए। एक टॉपिक को आपको 4 दिन देना चाहिए, वो 4 दिन में पहला 2 दिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मतलब सीखना चाहिए एंड 2 दिन जो बच गया आपको इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन आप मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए मतलब ज़्यादा टाइम लेगा, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होगा प्रीलिम का। तो आपको प्रीलिम ऊपर फोकस कर लेना चाहिए, उसके बाद मेन के ऊपर और ज़्यादा थोड़ा पुश कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही कर लेना चाहिए तो आप सच में, मैं जो बोल रहा हूँ 30+ आप स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद आपका ये बन गया तो आप इसको भी बना सकते हैं। आप ये सारे जो है ये सिर्फ एक बिगनर के लिए जो एग्ज़ाम पे मतलब प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाता उसको लिए ये मैं सजेस्ट करूँगा। और जो कोई भी पिछले साल से तैयारी कर रहा है वो तो सब कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वक्त था, वो अच्छा से तैयारी कर रहा था। तो ये 7 चैप्टर हो गया, इस 7 चैप्टर को वो 4 डेज एक चैप्टर को दे के वो 28 डेज पे ख़त्म कर लेगा। एंड ये जो स्पीड मैथ है उसको वो 10 डेज पे ये बेसिक वाला ख़त्म कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिस करके सब कुछ ख़त्म कर लेगा, तो ये भी हो सकता है उसका जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा तो वो भी अच्छा से मतलब दूसरों से अलग हो जाएगा। जो प्रीलिम पे क्वालिफाई नहीं कर रहे थे वो लोग क्या करते हैं कि उस मतलब इसको ध्यान नहीं देते, वो लोग सिर्फ मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन आपको तो दूसरों से अलग बनना है। तो ये 38 डेज पे आपको हर एक मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये गया 38 डेज। उसके बाद में रीजनिंग के बारे में बात करूँगा। ये जो रीजनिंग है के मतलब ज़्यादातर हम क्या फोकस करते हैं कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। आप वो जो पजल है वहाँ पर
बॉक्स, मंथ, डे एंड जो मिक्स वाला आता है, ये 2-3 वेरिएबल वाला आता है, वो आता है। आपको क्या करना है कि 2 दिन लेके आपको उस हर एक मतलब बॉक्स वाला, ये तो सिमिलर रहता है, ये आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे कि सेटिंग अरेंजमेंट भी ऐसे 3-4 दिन लेके आपको उसको बेसिक कैसे करते हैं वो क्लियर कर लेना है। एंड सेटिंग अरेंजमेंट पे आप अंकुश लांबा का थ्रेड मेथड मतलब यूज करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो एक या मतलब 130 सेकेंड पे वो बन जाता है ज़्यादातर सवाल। वो लेंदी होगा तो नहीं बनेगा, लेकिन उस मतलब नॉर्मल से वो बेहतर है। मेरा एक दोस्त था, मैं जो यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर रहा था, वो थ्रेड मेथड सिर्फ 10 दिन में सीख गया। वो बोला कि थ्रेड मेथड बहुत अच्छा है, आप सभी भी इसको कर लेना चाहिए। एंड इसको कैसे करें, जो मतलब सेटिंग अरेंजमेंट रहेगा वहाँ सिंगल रो आ रहा है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड वो एक डायरेक्शन वाला भी हो सकता है और 2 डिफरेंट डायरेक्शन वाला भी हो सकता है। पहला दिन आप क्या करेंगे ना, सिंगल डायरेक्शन वाला ही प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब बेसिक सीख लीजिएगा। उसके बाद डबल डायरेक्शन वाला सीख लीजिएगा। ऐसे ही आपको ऐसे मतलब मिक्स वाला नहीं चाहिए आपको। मतलब आप जब भी उसको कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हो, तभी आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप सब हर कोई कॉन्सेप्ट सीख लोगे एंड उसको अप्लाई कर लोगे। वो आपके लिए मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा एंड आप अच्छा से नहीं कर पाओगे। ये रहेगा, जो कोई भी जैसा भी आ रहा है एग्जाम पे वैसे ही करना। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको 11 से 15 दिन ऐसे ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेगा। जो टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, चाइनीज कोडिंग, डिकोडिंग, ये तो ये कुछ टॉपिक छोड़ देता है वो प्री पे, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक यहाँ से ही आता है वो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ने के बाद। तो आपको इस टॉपिक को अच्छा से, मतलब मैं बोला ना, एक टॉपिक को आप 4 दिन देंगे तो वो बन जाएगा ऐसे ही। उसके बाद आपका बेसिक क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। मैं क्यों इसको पहले रखा, क्योंकि आप इसको सीख लेंगे तो जब भी आप यहाँ पर काम करेंगे टॉपिक पे, इसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ रखा। तो रीजनिंग पे ये कितना डेज हो जाता है, 35 डेज हो जाता है। ये ओवरऑल सबको आपको कवर करने में 35 डेज बन जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि 2 महीने में आप मतलब तैयारी मतलब अच्छा से नहीं कर पाओगे। वो बहुत अच्छा होगा आपका, जब भी स्ट्रैटेजी अच्छा होगा तब आप तैयारी अच्छे से कर रहे होगे एंड दूसरों से अलग बनेंगे। तो ऐसे ही हो जाएगा एंड देखोगे आप, मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप 32+ मतलब अराउंड 35 भी स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ एक मिसलेनियस सवाल के छोड़ने के बाद। वो जो वर्ड फॉर्मेशन वाला तो छोड़ो, वो तो गया, वो छोड़ो उसके बारे में। एंड इंग्लिश के बारे में बोलूँगा तो इंग्लिश हर किसी का ये पॉइंट है, जिसका भी ये स्ट्रांग पॉइंट है वो दूसरे से मतलब ऐसे ही अलग हो जाता है। एंड आपको क्या करना है कि हर रोज़ न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। एंड जो रह गया, आप ऐसा मत कीजिएगा कि ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा वक्त लगा दोगे। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमको सीईटी नहीं देना है, हमको इस साल ही जॉब कर लेना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ लेना चाहिए। ये हो रहा है, जैसे आंड आ रहा है, बॉट आ रहा है, तो वो पहले नहीं आएगा पर एग्जाम्पल पे, उसके ऊपर काम कर लेना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है। एंड एरर डिटेक्शन के लिए आपको तो ग्रामर चाहिए, वो छोड़ लो और जो कुछ भी रहेगा पहले उसको पकड़ लो, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख लो, उसके बाद और कुछ करना। वो वर्ड स्वैप हो गया, आरसी होगा, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और ऐसा कुछ मत प्रिपेयर करना जो कि एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। आपको तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, और कुछ नहीं है, तो ऐसे ही करना है। वो 45 डेज पे भी आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा इंग्लिश का। उसके बाद आप अभी से करंट अफेयर शुरू कीजिएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा मतलब आप बिगनर हो तो आपको करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है, वो बहुत मतलब 2 या 3 महीने मतलब
3 महीने नहीं तो 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनमें से आपको अलग बनना है। ये मकसद होगा कि मैं प्रीलिम के साथ साथ मेन का भी प्रिपेयर कर सकूं। आप जब भी प्रीलिम का कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा उसके बाद उसके ऐड करके मेन का भी तैयारी कीजिएगा। वो तो आपका मतलब समझ सकते हैं, ये ओवरऑल स्कोर मतलब ये मैथ पे हो गया, ये रीजनिंग पे हो गया, ये इंग्लिश पे हो गया। एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एवरेज स्टूडेंट 77 प्लस भी स्कोर कर सकता है अच्छा तैयारी से। दूसरे जैसे कर रहे हैं ऐसे करके नहीं बन सकता है वो। आप मेरा टारगेट है वो IBPS है, RRB है। RRB के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन हमको थोड़ा बनाना पड़ेगा ना, और कुछ तो ऐसे वे नहीं है कि उसको छोड़ दें हम। जो भी बिगनर है मेरा सजेशन ये है कि सिर्फ ये RRB को आप अटेंड कीजिएगा, इस वजह से कि आप जान सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम पे आ रहा है। एंड आपका ज़्यादा फोकस IBPS पे होना चाहिए। IBPS को अभी भी 2 महीने मतलब 40 या 45 डे बाकी है, तो आपको इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बना के आपको फॉलो करके कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर देना है। एक बार आप प्री क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद मेन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। तो अभी से हमको CET से मतलब दूर रहने के लिए आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। कोई दूसरा का टाइम टेबल्स नहीं फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई को आपका जो काम मतलब वीक पॉइंट पता नहीं है, वो उनका बेसिस पे वो बोल रहे हैं। तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा ना, क्यों आप टाइम टेबल दूसरों को फॉलो करेंगे, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा आपका, मतलब ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा टाइम। तो RBI भी आ सकता है, LIC भी आ सकता है। तो बिगनर ये 3 को ही मतलब क्या बोलते हैं कि फोकस करके पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। एंड जो भी तैयारी कर रहा है वो तो सब पता है उसको, वो तो इजीली क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन नहीं हो रहा है तो उसका स्ट्रैटेजी पे थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा तो वो हो जाएगा। एंड ये रहा, आप सभी को मैंने बता दिया कैसे 2 मंथ पे भी आप प्रीलिम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जो रहेगा मैथ पे 38 डेज पे आपका कॉन्सेप्ट सब मतलब कवर हो जाएगा। ये भी रीजनिंग पे भी 35 डेज पे, अराउंड 40 डेज पे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। एंड जो भी मतलब सोच रहा है कि अरे यार मेरा तो मॉक पे मार्क नहीं बन पा रहा है, मैं ये बात बोलना हूँ कि मैं जब मॉक दिया था, जो भी जितना भी एग्ज़ाम हो गया, मैं कभी भी मॉक पे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा था, लेकिन रियल एग्ज़ाम पे आप सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा स्कोर कर पाओगे आप। ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही होता है, क्योंकि मॉक पे एग्ज़ाम लेवल का थोड़ा बहुत ऊपर रहता है उसका कंटेंट। एंड ये तो हो गया, सब आपको सब कुछ बता दिया मैं। एंड आपको पास ये भी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उस पे मेरा कट ऑफ कितना था, उस पे मेरा वैकेंसी कितना था। आप जो किस भी कैटेगरी पे हो वो बात आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल कट ऑफ पे आपका लेना देना नहीं है। वो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ होगा आपको ट्राई कर लेना चाहिए कि उनमें से 7 या 10 मार्क ऐसे ऊपर लेना है। एंड मार्क पे 3 to 4 मार्क नीचे आ रहा है तो कोई परेशान नहीं है। ये मेरा स्ट्रैटेजी रहा एंड आपको सब कुछ मैं बता दिया। तो आप ज़रूर ऐसे ही करना चाहिए, मैं भी ऐसे किया तो ऐसे मेरा हुआ। आप सभी के साथ मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज़्यादातर मिसगाइड होता है यूट्यूब पर। एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए एंड अच्छा से तैयारी कर लेना चाहिए। जो कोई भी वीक पॉइंट है उसको पकड़ लेना चाहिए, ऐसे ही तैयारी करना चाहिए। तो मैं सोचा मेरे दिमाग में जो भी आया मतलब वो मैं आप सभी के साथ शेयर किया। तो ये मेरा मतलब बिगनर के लिए था। जो कोई भी पिछले साल से तैयारी कर रहा है वो तो अच्छा ही होगा, लेकिन ये बिगनर को ज़्यादा मदद करेगा कम टाइम पे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स who need a lot in this strategy and guide your relative also. Thank you. Take care my dear friends. Have a good day.